गौ मतलब इंद्रियां। जिसने अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी बना रखा हो उसी का नाम गोकुल है। परमात्मा उसकी ओर चलने लगे जिनकी इंद्रियां अंतर्मुखी अंदर की ओर हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपना घोड़ा, जैसे रथ पर घोड़े रहते हैं और उसकी लगाम आपके पास रहती है, जब चाहे रोक दो जब चाहे चला लो, बस आपकी इंद्रियां आपके घोड़े की तरह है और उसकी लगाम आपके पास होनी चाहिए। परमात्मा वहीं मिलता है जहां इंद्रियां वश में होती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसके पास ईश्वर है। चल पड़े भगवान श्री कृष्ण, सारे ब्रज में तो आनंद ही आनंद है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सारी सखियां बधाई दे रही हैं, जय हो जय हो। आज सारी सखियां ब्रजवासी आए और लाला के जन्म की बधाई देने लगे। सारी सखियां बधाई दे रही हैं, शंकर जी भी बधाई देने आए। और जब नंद बाबा आने लगे, जब नंद बाबा आने लगे तो ब्रजवासियों ने पकड़ लिया, बाबा ऐसे जाने को ना मिलेगो। तो कैसे? बोले पहले मोकू बधाई दे। का बधाई चाहिए तो को? बोले मोकू ऐसी बधाई दो कि मैं कभी भी लाला को दर्शन करूं तो तुम रोकोगे ना, मैं लाला को दर्शन कर सकूं। और जैसे ही नंद बाबा गए, बड़ा अद्भुत दर्शन श्याम सुंदर का, अद्भुत छटा। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांध पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। भगवान कितने सुंदर हैं। अच्छा, आपने कभी उनकी सुंदरता का दर्शन किया? कितने सुंदर हैं भगवान। नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है। झूठी दुनिया मेरे प्रीतम, तू ही एक सहारा है। कृष्ण दरस यदि करना हो तो, कृष्ण दरस यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अद्भुत महिमा है श्याम सुंदर की। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। दोनों हाथों पर प्रेम से वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
और घुंघराले बाल। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात। हरि बोल। राधे हे हरि जय हो। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। कितनी सोहनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती के सारे उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। हाँ, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल। ओ रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। हर रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, पीला पीताम्बर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे जय हो। हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सारे लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। सारे लोग आनंद कर रहे हैं, झूम रहे हैं मस्ती से। तभी क्या हुआ, नंदोत्सव चल रहा था, आनंद की लहर चारों तरफ थी, खुशी का वातावरण था, नंद के आनंद भयो है। उसी क्षण नंद बाबा को याद आया कि मोकू तो कर चुकाने जानो है। कर चुकाने चल पड़े नंद बाबा। इनकम टैक्स कंस को छकड़ों में सामान भर भर के चल पड़े। अभी नंद बाबा मथुरा पहुंचे थे, कंस का कर चुकाया था, और जब वापस आने लगे ना तो रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने कहा, बाबा आपके घर पे उत्सव चल रहा है, छोरा हुआ है, और आप यहाँ घूम रहे हैं। नंद बाबा बोले, मोकू तो कर चुकाने आनो है और कर चुकाने आया हूँ, पर ये बताओ आप कैसे हैं? मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ जब पता चला कि कंस ने आपके बच्चों को मार डाला। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। नंद बाबा से वसुदेव जी ने कहा, हमारी छोड़ो, आपके घर बुढ़ापे में बेटा हुआ है, सब कुशल है? हाँ हाँ सब कुशल है।
अच्छा, दोस्ती क्या होती है ये जरा समझिएगा। हम लोग जब आपस में मिलते हैं ना तो हम अपना ही अपना दुख बताते हैं, सामने वाले की सुनते ही नहीं। जबकि नंद बाबा आज अपना सुख भूल कर और वसुदेव जी का दुख याद कर रहे हैं, और वसुदेव जी अपना दुख भूल कर नंद बाबा का सुख याद कर रहे हैं। सच्ची मित्रता यही है कि हम अपने दुख से दुखी ना हो, बल्कि अपने मित्र के सुख से खुश हो जाएं। और आपका मित्र दुखी है तो आप उसके दुख में दुखी हो जाएं, वो आप उसके दुख में दुखी बने और वो आपके सुख में सुखी रहे। ये उचित मित्रता। वसुदेव जी ने कहा कि कंस ने बड़े बड़े सैनिकों को भेज रखा है, बड़ा उत्पात चल रहा है, जल्दी जाओ, आपके बच्चे को खतरे हैं। अब नंद बाबा तो हनुमान चालीसा पढ़कर जो चलना स्टार्ट किया, वो पहुंचते उसके पहले पूतना मौसी पहुंच गई। पूतना, ये पूतना बकासुर की बहन है, जिसके पूत है ही नहीं, मतलब बच्चा है ही नहीं, और वो मांस खाती थी, रक्त पीती थी, जात की राक्षसी थी, बड़ी भयंकर थी पूतना। आज श्री कृष्ण को मारने चल पड़ी। पूतना ने अपने स्तनों में जहर भर लिया और वो जिस बच्चे को जहर पिलाती वो मर जाता। आज पूतना श्री कृष्ण को जहर पिलाने के उद्देश्य से चल पड़ी। यहाँ उत्सव चल रहा था, आनंद है आनंद है आनंद है, नंद के आनंद भयो। अब पूतना मौसी को मौका मिल गया, भीड़ में चली गई। श्याम सुंदर पालने में लेटे थे। पूतना मौसी बोली, अरे यशोदा, राम राम। यशोदा बोली, बहन आप कहाँ से चली आई? अरे मोकू ना जाने, मैं तेरी बहन। अब यशोदा ने कहा, कौन सी बहन, कहाँ की बहन, मैं तो जानू ना है। पर यशोदा को लगा कि मैं कह दूंगी कि मैं पहचानती ही नहीं हूँ तो इसे बड़ा बुरा लगेगा। तो यशोदा ने कहा, बहन बैठो। पूतना बोली, मोको बैठवे को टाइम ना है, बड़े काम है। कौन सो काम है? अरे मैंने सुन रखे हो तेरे बुढ़ापे में बेटा भयो है, जल्दी मारी गोद में दे दे, मैं आपको दूध पिलाऊं, क्योंकि मेरे दूध में अमृत है, और जो ये मेरे दूध पी लेता है ना वो बच्चा अमर हो जाता है। अब तो यशोदा मैया प्रसन्न हो गई कि विधाता ने मेरे बच्चे को अमर करने के लिए अमृत भेज दिया। चल पड़े। अब पूतना मौसी श्याम सुंदर को उठाने जैसी गई, भगवान ने मौसी जी को देखा और देखते ही अपने नेत्रों को बंद कर दिया, आंखें मूंद ली। किसी ने कहा, प्रभु आप पूतना मौसी को देखकर आंखें क्यों बंद कर लिए? भगवान बोले कि पूतना मुझे जहर पिलाने आई है, और जहर पीने का काम तो भगवान शिव का है। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, भोलेनाथ आओ और मौसी जी का जहर पीकर चले जाओ, इसलिए आंखों को कर लिया बंद। अथवा इसलिए नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारते हैं। हाँ, सबको तार देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। भगवान बड़े दयालु हैं, कितना भी बड़ा पापी शरण में चला बस जाए तो भगवान उसे हृदय से लगा लेते हैं, पतित को भी पावन बना देते हैं गोविंद, ऐसी कृपा है उनकी। भक्तों, आज पूतना मौसी को देखकर भगवान ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि पूतना का तन सुंदर है। पूतना क्या सजा करके आई है? क्या सजा कर आई है? अपना तन, शरीर। पूतना का तन तो सुंदर है, पूतना का मन सुंदर नहीं है। सुंदर बनकर आई है, इतनी सुंदर बनकर आई है कि साक्षात लक्ष्मी जी
पर तन से इतनी सुंदर है और मन तो घटिया है। भगवान बोले जिसका तन इतना सुंदर होता है और मन इतना घटिया होता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्र बंद कर। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। हाँ, तन को धोया मन नहीं धोया। हाँ, तन को साफ करने से भगवान मिल जाता तो खूब नहाओ, खूब स्नान करो, कुछ नहीं होता। जब तक मन पवित्र नहीं होगा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं। पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को उठा लेती है और अपना स्तनपान कराने लगती है। अच्छा, आप लोग कढ़ाई बाहर से धुलते हैं कि अंदर से ज्यादा? हाँ? ज्यादा जरूरी कहाँ होता है? बाहर धुल लो, अंदर मत धुलो। क्या जरूरी? बाहर धुलना आवश्यक है कि अंदर? बाहर तो ठीक है, गंदी ही नहीं होती, गैस का जमाना है। कढ़ाई बाहर से नहीं अंदर से धुलना आवश्यक है। ऐसे ही शरीर को बाहर से नहीं अंदर से धुलना आवश्यक है। शरीर गोरा है, चेहरा सुंदर है, मन सुंदर नहीं है। और मन सुंदर नहीं है तो फिर सजाए रहो अपने आप को, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक बात बताओ, आप माताएं श्रृंगार करती हैं किसके लिए? बताओ। हमारी माताएं सजती हैं, संवरती हैं, किसके लिए? अच्छा, आप किसके लिए सजती संवरती हो? बोलो, आप सजती हो, आपको ज्यादा पता होगा। किसके लिए? पड़ोसी के लिए? हाँ, किसके लिए? पति के लिए। कहो ना सीधा। स्त्री श्रृंगार करती है अपने पति के लिए। पति बाहर की सुंदरता देखता है, आपका गेटअप कैसा है, आप कितनी सुंदर हो। आजकल तो लड़की देखते हैं सुंदर है कि नहीं, वो भले घर आके लाठी मारे, डंडा मारे, चलेगा, पर सुंदर होनी चाहिए। सुंदर लड़की से शादी करना। ये जो दुनिया का पति है ना, ये आपकी बाहर की सुंदरता देखता है, जबकि वो पति है ना परमात्मा, वो बाहर की नहीं, वो आपके भीतर की सुंदरता देखता। आप भीतर से कितने सुंदर हो, अंदर से कितने सुंदर हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मलता चाहिए, निर्मल मन, निर्मल चाहिए। भक्तों, पूतना मौसी का भगवान ने उद्धार कर दिया। उठाकर भगवान को लेकर गई, भगवान ने प्राणों का पान कर लिया। पूतना चिल्लाने लगी, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी, हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की व्यवस्था नहीं। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी को पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं। आज भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माँ यशोदा दौड़ पड़ी, पूतना के प्राणों का पान किया, पूतना धम्म से गिर पड़ी।
भगवान को उठाकर माँ घर लाकर गाय की पूंछ से नजर उतारने लगी और नंद बाबा को पता चला कि छोरा को लेकर भागी। 5 चिताओं पर पूतना के शरीर को रखकर आग लगा दी। परीक्षित ने कहा प्रभु फिर भगवान ने पूतना का क्या किया? सुखदेव जी बोले क्या करेंगे, जैसे अपने माँ को गति देते हैं, जो गति माँ कौशल्या की, जो गति माँ यशोदा की होनी है, वही गति पूतना की कर दी भगवान ने। अहो वकेयम स्तन काल गोटम जिघांसया पाययदा सात्वी लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरय स्तनम दत्त्वाप सद्गतिम। जो पूतना भगवान को मारने आई उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। सोचो जहर पिलाने वाली को वो गति देता है तो आरती उतारने वालों को कौन सी गति देता होगा, कौन सी गति देता होगा। भगवान कैसे हैं जरा पहचानो तो सही। उनका स्वभाव कितना सरल और सहज है। अच्छा आपको कोई जहर पिलाए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? मैया जी, ओ मैया, क्या करेंगे आप उसके साथ? आप उसकी हड्डी पसली तोड़ देंगे, जहर पिला कंप्लेंट कर देंगे, अंदर कर दो उसको। पर भगवान जगत का पालनहार, उसे कोई जहर पिला रहा है तो भगवान उसे भी वही गति दे रहा है जो यशोदा को मिलनी है। मतलब अपनी माँ में और अपने दुश्मन में वो कोई अंतर नहीं समझता। अंतर तो हम लोगों के लिए है कि आप अपने हो, आप पराये हो। उस कृष्ण के लिए तो वो जितना प्रेम आपसे करता है उतना ही प्रेम चींटी से भी करता है। सबके लिए वो एक समान है। उसके तो सब बेटे हैं ना। एक माँ का बेटा अंधा हो, लंगड़ा हो, तो क्या माँ उस अंधे और लंगड़े बच्चे से प्यार नहीं करती? करती है। जितना प्यार अंधे और लंगड़े से करती है उतना ही प्यार जो बिल्कुल सही है उससे भी करती है। तो माँ के लिए तो कोई भी बालक हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, काना हो, बहरा हो, दुनिया जिसे देख कर हंसती हो उस बच्चे से भी माँ प्यार करती है। लो, जैसे माँ होती है ना उसके लिए सारे बच्चे प्यारे होते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक सब ईश्वर की संतान है। सबको परमात्मा प्यार करते हैं और सबको वो गति देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। एक दिन भगवान करवट बदले। माँ यशोदा ने उत्सव रखा। उत्सव, अब उत्सव कहाँ रखा? बोले बगीचे में गाड़ी थी, गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे ठाकुर भगवान को लिटा दिया और माँ यशोदा काम करने लगी। काम क्या? सबको खिलाने पिलाने में बिजी है, नाचने गाने में बिजी है। अब भगवान ने आंख खोली, देखा तो उत्सव किसका था? उत्सव था भगवान का। और भोला किसे दिया? भगवान को। कन्हैया जी सोच रहे हैं कि मेरा ही उत्सव चल रहा है और मुझे ही गाड़ी के नीचे किनारे में लिटा दिया। मैं यहाँ अकेले पड़ा हूं और मेरा उत्सव वहां चल रहा है। अब भगवान को लगा ये तो बड़ा गलत है। अच्छा, गलती कहाँ हो गई? बोले छकड़े के नीचे लिटा दिया भगवान को, गाड़ी के नीचे। और गाड़ी पर सामान भर दिया ढेर सारा, मटका मटकी फलाना, और ठाकुर जी को नीचे लेटा दिया। बस यही काम हम सब भी करते हैं। बोले जिंदगी की गाड़ी में हम लोग अपने परिवार को बिठाते हैं, धन दौलत को लेकर चलते हैं और श्री कृष्ण को नीचे कर देते हैं। भगवान को कहाँ कर देते हैं? नीचे। चाहिए तो ये था
कि गाड़ी के ऊपर भगवान को बिठाते और सामान गाड़ी के नीचे रखते, पर उल्टा करते हैं। और जब उल्टा हुआ तो भगवान ने क्या किया, भगवान को लगा अच्छा सकटासुर भी आकर बैठा है, एक लात जमाई गाड़ी पर, गाड़ी ऊपर गड़ी गई और धड़ाम से चक्कर खाकर गिर पड़ी। धम धम मटकों की आवाज आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, का है गौ, का है गौ। छोटे छोटे बच्चे बताए, मैया मैं बताऊं का है गौ। हाँ हाँ बोल बेटा। बोले तेरे छोरा ने एक लात मारी गाड़ी पे तो गाड़ी ऊपर चली गई।